जो पहली जो पर्सन है उनका नाम है अन्नू कुमारी, ठीक है। जरा एक बार निक्की दी है आप मीटिंग में, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ यशवीन भाई एक मिनट, एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं आपको एड स्पॉट हाँ क्लियर है, हो गया है कैमरा तो ऑन है। एक बार अनु है मीटिंग में। हाँ अनु ना, एक मिनट है अनु, अनम्यूट करना एक बार। हेलो सर, अनु है। चलो दीदी अब आप संभालिए, बोलते बोलते थक गया मैं। अनु वॉइस क्लियर है ना आपको? हाँ जी दीदी आ रही है आवाज। ठीक है गाइस, देखो ये कुछ लोग हैं जो हमारी टीम में आए हैं, जिन्होंने एक मतलब थोड़ी सी जर्नी ये लोग आपको बताएंगे किस तरीके से आए हैं और किस तरीके से इन्होंने अपनी इनकम को जनरेट किया है, कितना पैसा दिया है, वो सब। ठीक है अनु, अच्छा आपने कब स्टार्ट किया था? दी मैंने मार्च में लास्ट बैच में 22 तारीख को मैंने ज्वाइन करा था। ओके ठीक है, तो थोड़ा सा आप आपकी जर्नी के बारे में बताओगे, या ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ऐसा कुछ भी है यहाँ पे? ठीक, हेलो एवरीवन, मेरा नेम अनु है और मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। देखो मेरा 1.5 साल पहले कॉलेज कंप्लीट हुआ है JNM नर्सिंग। फिर उसके बाद मैंने बस ये करी 10-12 हजार की जॉब करी, वो भी बस 10,000 बचता था, घर देना खुद के लिए भी। जॉब किस तरीके की आप करते थे? जॉब किस सेक्टर में करते थे? मैं पंचकुला चंडीगढ़ एल्केमिस्ट हॉस्पिटल। फिर उसके बाद मैंने देहरादून भी करी जॉब, बट वही 12-13 हजार मिलता था। फिर उसके बाद मार्च में मैंने देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में देखती रहती थी, फॉर्म भरती रहती, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, 0 इन्वेस्टमेंट का मिल जाए। फिर मार्च में कोई प्लेटफॉर्म मिला। फिर उसके बाद ये है कि यहाँ पे मैं जितना कमा रही तो उससे ट्रिपल मैं यहाँ पे कमा रही हूँ। हॉस्पिटल में को 12-13 हजार मिलता था और यहाँ पे देखो मैं 40-40 हजार कमा रही हूँ। बट ये मेहनत के ऊपर बात है, अगर मेहनत करोगे तो अच्छा कमाओगे। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, जो भी देखो इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो अगर मेहनत करोगे तो अच्छा कमाओगे। हाउस वाइफ के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कॉलेज वाले स्टूडेंट अपना खर्चा निकाल सकते हो, और इसके अलावा क्या चाहिए, पैसे इसमें लगते हैं नहीं फॉरएवर। अच्छा सॉरी फॉर इंटरप्शन, कितना टाइम आप यहाँ पे देती हैं अभी? दी मैं इतना 7 से 8-10 घंटे आराम से देती हूँ, क्योंकि मैं जॉब हॉस्पिटल छोड़ दी, क्योंकि हॉस्पिटल से लाख गुना अच्छा मैं यहाँ कमा रही हूँ। ओके, लास्ट 3 मंथ की आपकी इनकम क्या है अभी? मेरी 95,000 प्लस। मतलब फर्स्ट मंथ में कितनी थी? फर्स्ट मंथ में देखो थी मैं हॉस्पिटल में करती, तब मेरे देखो 9,800 थी। उसके बाद मेरी अगले मंथ मेरी 31,000 आई, उसके अगले महीने मेरी 47,000 आई है। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। नेक्स्ट कौन है यशवी? आदित्य। आदित्य आवाज नहीं आ रही है यशवी। कह रहा हूँ नेक्स्ट है प्रियंकी। ओके ओके, प्रियंकी है मीटिंग में? प्रियंकी आप हो ना मीटिंग में? हाँ है। हूँ मैं। अरे वो है भाई। गाइस जो हमारी नेक्स्ट है वो प्रियंकी है, इनको भी ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे प्रियंकी आपके बारे में। आप कहाँ से, क्या करती थी, क्या करती हैं, थोड़ा सा मतलब लोग जानना चाहते हैं। देखो ये इन लोगों को क्यों बुलाया गया, इनका रीजन ये है कि जिससे बहुत लोगों के मन में डाउट होगा। देखो हमारा मेन मोटो ये नहीं है कि इनकम हम दिखाएं, ये है कि लोग कमा रहे हैं। एक देखो हर किसी के मन में डाउट होता है, अगर आप कहीं पे भी जाते हो आप जानना चाहते हो सही में इनकम आती है क्या, इतना तो कुछ बता रही है पर सही में कमा रहे हैं, दिखा तो कुछ रहे नहीं ना, इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं। तो ये इसीलिए इन लोग को बुलाया गया है। ठीक है प्रियंकी, अभी थोड़ा सा आप इलाबोरेट कीजिए। हाँ हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंकी रजक। मैं असम से बिलोंग करती हूँ और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं बीकॉम कर रही हूँ।
तो मैंने भी पहले फॉरएवर पे ज्वाइन किया था, वहाँ पे 20 to 25,000 मैंने लगाया था। फिर मुझे पता चला कि 2cc के लिए और भी लगाना होगा, तो ऑलरेडी मैंने इतना लगा। फॉरएवर करके आई हो आप भी? हाँ, मैंने फॉरएवर में ज्वाइन किया। ये नहीं पता था मुझे ऑनेस्टली। ठीक है, मैंने किया था। फिर उधर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांग रहे थे, जो कि मेरे पास बची नहीं थी। मैंने बहुत से उधार से किया था। अब उससे तो मेरा कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने मम्मी को बोला कि इतने पैसे मेरे चले गए। अब मम्मी भी दुखी थी बहुत कि कैसे आएंगे वो पैसे। तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे सर्च कर रही थी कि कोई एक वर्क मिल जाए, तो मैं बहुत सारी फॉर्म मैंने भरा। फिर एक दिन सर का भी लिंक मैंने देखा, देन वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। तो एक वीक के अंदर मुझे एक कॉल आ गया था कि आपने यशवीर सर का फॉर्म फिल किया था। तो मैंने बोला हाँ। फिर मैं सोच रही थी कि ये भी शायद कोई नेटवर्क मार्केटिंग ही होगा या एफिलिएट मार्केटिंग होगा, पर मैंने थोड़ा टाइम देके मैंने समझा कि ये क्या चीज है। तो फिर जब मैं ज्वाइन हुई थी अप्रैल 22 में, तो 1 वीक मैंने पहले वर्क किया, काम को सीखा। तो 1 वीक की इनकम मेरी 6,000 थी। देन उसके बाद मैंने अप्रैल के बाद ग्रोथ देखना गाइस, ये ना कोई मजाक नहीं चल रहा है, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेहनत के ऊपर है। मेहनत इनकम आपकी कितनी थी? आपको जो टेक्निक्स बताई जाएंगी ना, मैंने अप्रैल में मैंने 1 वीक वर्क करके मैं 6,000 कमाई। फिर मई में मैंने 37 कमाया। फिर जून में मेरी 1 लाख अर्निंग हो गई थी। एक ही मंथ में मैंने 1 लाख का अर्निंग किया, और वो भी यशवीर सर एंड निकी मैम की गाइडेंस में। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, आपके पेरेंट्स मतलब कैसा उनको लगा कि उनकी एक लड़की मतलब इतनी उम्र में जो पढ़ रही है, स्टिल कमा रही है, वो भी 6,000, फिर 37,000 और उसके बाद सीधा 1 लाख, मतलब कैसी उनकी फीलिंग्स है? मतलब सच बता रहा हूँ, खुद पे प्राउड फील होता है कि यार लोगों को इसका हमें ऑनेस्टली ज्यादा पहले नहीं बोलेंगे, हमने 6 फिगर बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिए, 6 फिगर अर्नर्स, बट किए हैं, चुनिंदा है बट किए हैं। प्रियंकी मम्मी आ सकती है आपकी कैमरे के सामने? मम्मी है आपके अवेलेबल, हो सकते हैं फिलहाल? हाँ, मम्मी तो वैसे खाना बना रही है, मैं बुलाती हूँ। मम्मी इधर आओ। कुछ पूछेंगे आपसे। हाँ मैम, बोलिए। नमस्ते आंटी, प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। तो आंटी बस आपके 1 से 2 मिनट लेंगे। तो आंटी, आपको कैसा लग रहा है? मतलब प्रियंकी पढ़ भी रही है, उसके साथ साथ उन्होंने मतलब फर्स्ट मंथ में 6,000, उसके बाद 37,000, 1 लाख, मतलब आपको ट्रस्ट हुआ कि ऐसा भी? हाँ मैम, मुझे बहुत ट्रस्ट हुआ है, किंतु बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी मेरा लड़की इतना काम कर रहा है, कॉलेज का भी पढ़ाई कर रहा है, काम भी कर रहा है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है इसके लिए। मैम, ये सब आपके लिए वजह से हुआ है, नहीं तो ये बहुत पैसा मेरा उड़ा चुकी थी ये सब फ्रॉड के लिए। सब में मेरा नहीं भी तो कम से कम 20-25 हजार से बेसी मेरा उड़ा दिया पैसा तो। लेकिन आपके वजह से मैंने पैसा तो सब वापिस आ रहा है। मैम, इसके लिए मैं धन्यवाद कहती हूँ आपको, आप दोनों को। आपकी बेटी बहुत मेहनती है, ऑनेस्टली बहुत मेहनती बेटी है आपकी। मैं तो यही चाहती हूँ मेरी लड़की बहुत अच्छे से काम करे, आगे बढ़े, आप लोग का भी नाम हो, इसका भी नाम हो। बहुत अच्छा, ये बताइए कि पिछले महीने, क्योंकि जून मंथ का शायद उसका पे आउट 1 लाख प्लस है, 1 लाख से ज्यादा है। तो जब वो बताई आपको तो शायद वो बताई भी नहीं थी। आज वाली मीटिंग में तुम्हारी मम्मी से पूछेंगे, कह रही थी सर मैंने तो 50 के बताया, पूरा मैं बताया। कुछ सरप्राइज प्लान किया हुआ है उन लोग के लिए। कह रही थी हमने सरप्राइज प्लान किया हुआ है। तो कैसा लगा कि 1 लाख पार कर गई? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। इसका पापा को भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। रिश्तेदार जो है, घर वालों को पता है कि कमा रही है ये? हाँ पता है। अच्छा, तो ये तो कोई बोला ही होगा ना कि इलीगल कर रही होगी कुछ न कुछ। नहीं, वैसा कुछ नहीं बोला, वैसा कुछ नहीं। वो मतलब शायद 40-45,000 कमाया इस महीने। तो उसके घर वाले जो थे ना, उसके जो मतलब बड़े पापा थे, वो बोल रहे थे कि पक्का कुछ इलीगल कर रहा है, क्योंकि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा एकदम ये जीरो इन्वेस्ट वाला काम है ये। इसमें एक पैसा भी नहीं लगता है। जस्ट खाली 2-3 रुपया तो उतना तो डालना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वैसे 2-3 रुपए वो एक्टिवेशन चार्ज होता है, वो कंपनी काटती है। हाँ, थैंक यू सो मच आंटी फॉर कमिंग अप आए, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, नमस्ते। धन्यवाद। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारे एंड से है, आई थिंक आदित्य गढ़लवार ना। 1 सेकंड गाइस, एक चीज बता देती हूँ, देखो शरीर की मेहनत से ज्यादा
दिमाग की मेहनत होती है, और यहाँ सिर्फ दिमाग की नेक्स्ट जो है मेहनत। ना सरिका भारद्वाज जी है, ये उस समय मीटिंग में थी। अच्छा, मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, सारिका भारद्वाज जी के बारे में। ये एक हाउस वाइफ है, ठीक है, और अर्ली एज में शादी हो गई थी इनकी, और कुछ चीजें थी जो करना चाहती थी, इससे पहले बहुत जगह जा चुकी थी। सरिका जी हाँ, को बताइए। आ गई है सारिका जी एक बार, यार आप लोग उन्हीं से जानिए। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो जी। सर जैसे मेरे को मतलब फील्ड में काम करते हुए बहुत टाइम हो गया। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं वो डीएस ग्रुप में सेल्स मैनेजर। मेरे बेटे ने अभी एनडी क्लियर किया, तो भी कोरोना टाइम था। यस सर। ये चीज तो तो मुझे वो उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड चला गया है। तो भी कोरोना टाइम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी जहाँ पे 2-3 घंटे काम करके कुछ अर्निंग करूँ। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम किया है। असल में आप लोगों को याद होगा, मैं मीटिंग के शुरुआत में बोला था कि एक हाउस वाइफ है जो ऑलरेडी कई जगह काम कर चुकी है और समय ज्यादा लग रहा था, इस वजह से वो यहाँ पे आई। यही है हाँ के भारद्वाज नाम। सर मैंने फॉरएवर में भी वर्क किया, लेकिन सारे प्लेटफॉर्म पे मुझे एक ही चीज रियलाइज हुई कि सिर्फ हम बंदों का उल्लू बनाते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। फिर एक दिन मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, मुझे एसएस सर का प्लेटफॉर्म दिखा, 100% जीरो इन्वेस्टमेंट। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने बोला सारिका कुछ नहीं है, यहाँ पे भी फ्रॉड है, झूठ है। मैंने बोला नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, जहाँ अब तक करा एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या? हाँ। फिर मैंने सेशन अटेंड किया। सेशन अटेंड करते से मुझे कॉन्फिडेंस आया। मैंने मतलब मार्च में मैंने ज्वाइन किया था, 1 वीक में मेरे 8,800 रुपये कमाए। फिर उससे मैं ग्रोथ करती चली गई। तो ज्यादा टाइम की लगता है हाउस वाइफ होकर भी नेक्स्ट मंथ मैंने 15,000 कमाए। फिर जून में मैंने 36,000 कमाए। इस महीने मेरे 50K मतलब 50 प्लस हो जाएगा। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो नहीं मिल सकता ना। यस जी सर। तो जैसे मैं हाउस वाइफ होके कर सकती हूँ मैं, बाकी हाउस वाइफ भी करेंगी, आप भी तरह कम से कम कुछ तो निकले। करता है। समय कितना लग रहा है? हाँ, समय कितना लग रहा है आपका? हाँ जी सर। सर मैं नहीं पूरे घर का काम भी कर लेती हूँ 2 से 3 घंटे सर। 2 से 3 घंटे में काम करके अगर इतनी अच्छी कर सकती हूँ तो ऑफिस में काम करता पूरा दिन लगता है सर। जाहिर सी बात है। ओके, थैंक यू सो मच सारिका जी फॉर कमिंग। ओके थैंक यू। म्यूट कर लीजिए, मैंने आपको रिमूव स्पॉटलाइट कर दिया। सरिका जी, आदित्य, अब अगला है आदित्य गडलवार। आदित्य है क्या यहाँ पे? हाँ आदित्य है। हाँ है ना। आदित्य भाई अनम्यूट करिए। सर। हाँ जी भाई, हेलो, कैसे हो आप? बस सब बढ़िया। बढ़िया। आगे का पार्ट दीदी संभाल लेंगी। आगे का क्या ही संभालना आदित्य, बस थोड़ी सी जर्नी इलाबोरेट करनी है। आप कैसे हैं? क्योंकि आपकी इस मंथ की शायद हाईएस्ट अर्निंग है। हाँ, और एक चीज और बताना चाहूंगी, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब, ये गवर्नमेंट जॉब है, जेई है, सिविल इंजीनियर। आपको ही पता है, जो आप डिप्लोमा या बीटेक करते हो सिविल से, तो ये जेई है। ठीक है आदित्य, थोड़ा सा बताओ ना आपके बारे में। 85,000 इनकी इनकम है। वैसे तो मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करता हूँ अभी। 80,000 के आसपास मेरी मतलब सैलरी है अभी। तो मैंने वो होता है ना कि मतलब अभी गवर्नमेंट जॉब है, अभी क्या ही करना है, लाइफ सेट है। बट एक चीज मैं मतलब माइंड में ये भी था कि ऑनलाइन अर्निंग में भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। बट वो पूरी सोसाइटी में डाल के रखा है कि मतलब ऑनलाइन अगर वर्क करना है तो हमें मतलब इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने मतलब इस प्लेटफॉर्म को तो थोड़ा स्किप ही कर दिया था। इस पे मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। कभी क्या मैं साइट्स वगैरह चलती रहती, साइट्स पे वगैरह बिजी रहता था, मतलब इन चीजों पे तो ध्यान ही नहीं था मेरा। तो एक दिन ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था मैं, तो मतलब मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में देखा कि मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट वर्क है, तो एक बार चलो ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो मैं लिटरली बता रहा, सब मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था ये। मतलब अभी चलो एक बार मतलब ट्राई करके देखते, बेस्ट डिसीजन। मतलब अभी मुझे 3 मंथ हो गए यहाँ पे काम किए हुए। मेरी लास्ट मंथ की इनकम अगर मैं बताऊँ तो 1 लाख प्लस हो चुकी है। मैं मतलब लास्ट मंथ की 1 लाख प्लस है, लेकिन इस मंथ की मतलब जुलाई मंथ की बताना एक बार, बिलीव नहीं होगा किसी को यहाँ पे। जुलाई मंथ की तो मेरी 2 लाख प्लस चली जाएगी। 2 लाख तो आपका है, लेकिन आप लोग जो पार्टनरशिप में आप काम किया, आप लोग की पार्टनरशिप में हो ना, मिला के 4 लाख प्लस जा रहे हैं। 4.5 लाख तक
चले जाएंगे, मतलब मेरे साथ एक और पार्टनर छुट्टी करके आपका लगभग आपका अच्छा अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, कुछ आसिफ लोग को ना बातें, आसिफ को भी अनम्यूट कर लेते हैं। आसिफ एक बार आसिफ को कर लेते हैं। unmute कर रहे हैं एक बार। वो तो मतलब यशवीर बस एक मिनट लूंगी गाइस, एक चीज 3 महीने में एक चीज मैं बोल देती हूँ, माइट भी आपको ऐसा लगे कि बाद में कोई कोर्स पिच ना कर जाए, कुछ नहीं होने वाला, काम आपको समझा दिया गया है, ठीक है? ये आदित्य है, आसिफ, अरे ये आदित्य है, ये आसिफ, आशिफ, ये दोनों पार्टनर्स हैं, ये दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों मतलब कॉलेज में भी एक साथ पढ़ाई की, मिलके काम करते हैं, मिल के काम हाँ अनम्यूट कर लो मिलके भाई। काम करते हैं, हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई? क्लियर है आशिफ, क्लियर है। मैं तो क्लियर, थोड़ा आशिफ थोड़ा सा बताओ आपके बारे में, सब जानना चाहते हैं, वो एंड तक इसीलिए रुके हैं। एंड तक तो ये लोग रुके हैं, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में डिप्लोमा करके वेला बैठा था। चलो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक करके वेला बैठा था। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आ रही है भाई। क्लियर है, क्लियर। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक करके डिप्लोमा वेला बैठा था, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। एक दिन मैंने यशवीर भाई का देख लिया इंस्टाग्राम। मैं लगभग इनको देखा फरवरी के एंड में, इनको मैसेज करता गया और पेशेंस रखा मैं। लगभग इनसे कांटेक्ट हुआ मुझे 14 अप्रैल को, और मैंने अप्रैल से काम स्टार्ट किया। मेरे पहले महीने की इनकम बता दूं, कोई विश्वास नहीं करेगा कि 1 भी रुपया नहीं था। क्यों? मैं सीरियस था नहीं उस टाइम, ट्रेनिंग पीरियड था। ट्रेनिंग पीरियड मान लिया ये बेचारा, चलो सीखा हो। 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं हुई थी पहले महीने बेचारे की। दूसरे महीने 17,600, तीसरे महीने लगभग 23,000, और चौथे महीने लगभग दोनों मिल जाए तो 4 लाख से ऊपर जाएंगे। मतलब आसिफ दोनों एक साथ काम कर रहा है ना, तो थर्ड मंथ की हाँ, ये दोनों साथ काम कर रहे हैं। इनकी 2 लाख प्लस जा रही है दोनों की। एक चीज मैं बोलूंगी, 1 और 1 2 नहीं होता, 1 और 1 11 होते हैं। अब ये दोनों ना ये 11 हम है। लोग प्रूव करके दिखा देंगे। अगर आपके साथ कोई पार्टनर है ना, आपका कोई कॉलेज फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, भाई सच बता रहा हूँ, बोलते होंगे लोग 1 और 1 11 प्रूफ करके हम दिखा करा देंगे। देते हैं, हाँ। पहले हम दोनों 11 थे, अब हमने 11 बनाने शुरू किए हैं। चलो ठीक है। अच्छा, मोस्ट अवेटेड जो है, एक मोस्ट अवेटेड पर्सनालिटी आप बोल सकते हो, है ना, मनीष हमारे वकील साहब को लिखे हो भाई। वकील साहब को लाते हैं, अभी रुकिए, अनम्यूट करिए सरकार। हाय भाई, कैसे हो आप? हाँ अभी तो बहुत अच्छा आप लोगों ने जो प्लेटफॉर्म दिया है उसी के बारे में मैं पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ कुछ। तो थोड़ा वेट ईटिंग वाला जो है ना, शॉकिंग हो जाएगा। मेरा नाम महेश ठाकरे है। महेश ठाकरे मेरा नाम। मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ। तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है, आई एम स्पेशलाइजेशन इन साइबर क्राइम। तो ऐसा हुआ कि 2021 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं दिल्ली सेटल्ड हो गया था, अच्छी हैपनिंग लाइफ थी। और उसके बाद मैंने एक नई कार ली, दोस्त चला रहा था, और रात में सडनली चिराग दिल्ली फ्लाईओवर पे एक्सीडेंट हो गया। तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। सो ऑलमोस्ट जो इंजरी हुई वो सबसे हाईएस्ट इंजरी कहलाती है, क्योंकि इसमें से मतलब रोज इतनी इंजरीज होती है 1400 और मिनिमम 2 लोग बचते हैं, क्योंकि सी लेवल इंजरी है। मुझे चेस्ट के नीचे 1000 रुपए कहाँ से देंगे बिंद्रा साहब आपको? हाँ, अगर 35,000 होते तो फिर मोबाइल पे थोड़ी को ढूंढ रहे होते काम। उसके बाद फिर मैं ये सोचता रहा कि ऑफिस नहीं ज्वाइन करूंगा तो मेरी क्वालिटी का पता कैसे चलेगी लोगों को कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि घर पे तो कोई आएगा नहीं इंटरव्यू लेने और ऑफिस में जा नहीं सकता। उसके बाद फिर वही मतलब बहुत अजीब सा इरिटेशन सा कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब इंसान काम नहीं करता, पैसा नहीं आता, किसी को डिपेंडेंट हो जाता है, फादर से मांगने में शर्म आती है, क्योंकि इतनी एज हो गई अभी तक लिए नहीं थे कभी, और अब कुछ भी चीज के लिए फादर से मांगना, क्योंकि अपनी इनकम तो जीरो ही हो गई। फिर वही रील्स स्क्रॉल करो, 1.5 GB डेटा खत्म करो, यही चल रहा था जिंदगी में। और हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल से घर आओ। फिर एक दिन यशवीर भाई का मुझे
इंस्टाग्राम पे पोस्ट मिल गया, यशवीर भाई का पोस्ट मिला कि 0 इन्वेस्टमेंट वर्क फ्रॉम होम है। मैंने बोला भाई सब तो ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो यशवीर भाई से कोऑर्डिनेट हुआ मेरा। मैं 22 मार्च वाले बैच में था। निकी दी ने मेरा इंटरव्यू लिया, फटाफट आप लोग, हाँ फास्ट ट्रैक बैच था हमारा, तो कि फटाफट आप लोग है ना अपना टेस्ट वगैरह क्लियर करो और हमारा ये फास्ट ट्रैक बैच है। मैंने ठीक है, और बस यही चल रहा था कि भाई पैसे ना मांगे, अब भाई पैसे ना मांगे, क्योंकि बहुत सारी जगह हो चुका था कि भाई इतने के बाद ठीक है अब ये तो ऐसा है, अब पैसे तो इतने लगेंगे भाई। क्योंकि यशवीर भाई को भी जो पंच लाइन थी वो सबकी पंच लाइन है कि भाई देयर इज नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। तो मैं भी परेशान था, मैंने अब पैसा मांगा भाई, अब पैसा मांगा, अब पोर्टल के लिए मांगा, फिर एंड तक तो पैसे नहीं मांगे भाई ने। फिर एंड लास्ट ज्वाइन हो गया मैं। जिस महीने ज्वाइन हुआ उस महीने मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों लोग तो मेरे लिए ही आए हैं, एक तो लक्ष्मी जी है एक और एक कुबेर है। तो मेरे को लगा नहीं कभी कि सीनियर है, ना कभी मुझे ऐसा ट्रीट किया इन लोगों ने, और इतना अच्छा सपोर्ट फैमिली जैसा, मतलब कि भाई पहले मैंने बताया भी नहीं था, ना यशवीर भाई को बताया था मैंने, ना निक्की दी को बताया था। ऑनेस्टली गाइस मैं एक चीज बताऊं, मुझे पता है मतलब ये इतने स्ट्रांगली महेश का जो टोन है वो बहुत स्ट्रांग है और एकदम बात इतने कॉन्फिडेंस से की ना, मुझे नहीं पता था। मैं सोनू है क्या, सोनू मोनू जो भाई ये मेरा भाई है, ये 2 साल से मेरी टेक केयर कर रहा है, 2 साल से मेरे साथ में। जिस दिन महेश भाई शायद अभी व्हील चेयर पे ही होंगे, एक बार आप फोन से दिखा दीजिए, क्योंकि इनकी कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा ना। गाइस मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे एंड तक भी नहीं पता था। मुझे पिछले महीने ये बात पता चली कि महेश के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, मुझे नहीं पता था। और जब महेश कर सकता है ना तो कोई भी कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ भाई कोई भी कर सकता है। निक्की दी और यशवीर भाई ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म निकाला है आप लोगों के लिए। मेरे पास देखो भाई इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। आई लिटरली टेल यू वन थिंग, मेरा घर चलता है इससे, ठीक है। और जिस चीज से आपका घर चलता है ना, उस चीज की हमेशा आपको इज्जत करनी चाहिए। तो इस काम की है ना मेरे दिल से बहुत इज्जत है। प्लस हम लोगों ने जब पहले स्टार्टिंग में बात करी थी, निक्की दी का मोटिव, यशवीर भाई का मोटिव, इन दोनों की मेंटेलिटी और इनका जो मतलब केमिकल जो मिलता है ना वो बहुत शानदार है। इन दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। प्लस जो भी इनसे जुड़ा है ना, एंड लास्ट मैंने देखा है कि उसने पैसा कमाया ही है, और हमने अभी तक किसी से 1 रुपए भी नहीं लिया। इवन आई कैन राइट, मैं आप लिख भी नहीं सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फोन चलाता हूँ सिर्फ। और सारी चीजें यशवीर भाई ने और निक्की दी ने मुझे इतनी सपोर्टिवली सिखाई ना। आपको मैं पर्सनली बताऊं, पहले महीने का इनकम था 10,000 रुपए, दूसरे महीने का इनकम हुआ 47,000 रुपीज, तीसरे महीने का इनकम अभी हुआ है, अभी रिसेंटली निक्की दी ने ट्रांसफर करे 67,000 रुपीज, और अभी पता नहीं नेक्स्ट मंथ कितना जाता है। क्योंकि यहाँ पे ना पैसा हम लोगों को ऐसा दिया जा रहा है कि जैसे कि आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ में, ठीक है ना। पेरेंटल मतलब यहाँ पे जैसे यशवीर भाई ने अब पूरे सेशन में बताया कि सारा ऑटोमेशन पे है। मेरे को टीम दी क्योंकि मेरे पास और कुछ था नहीं करने के लिए। मेरे को टीम दी, मेरे को टीम मेंबर्स दिए, फैमिली समान है मेरे टीम मेंबर्स, जो कि हम लोग साथ में काम करते। दे आर ऑल्सो अर्निंग गुड। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी टीम में है तो कमा नहीं रहे, अच्छा कमा रहे। हाउस वाइफ है, स्टूडेंट्स है, उसके बाद में 16 साल का लड़का है एक, वो भी कमा रहा है, क्योंकि उसकी चाह है कमाने की, ठीक है। उसको अच्छा लगता है, उसको सर थोड़ा बहुत मिले, बट मैं मेरा खर्चा इंडिपेंडेंट, जो यशवीर भाई का लोगन है कि हाँ इंडिपेंडेंट बन जाओ, कि मैं पापा से पैसे ना मांगू अपने खर्चों के लिए। इज अ गुड प्लेटफॉर्म, और 0 इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं मिलेगा भाई, मैं ये लिख के दे रहा हूँ। आप पूरी मार्केट ढूंढिए। मेरी 35 इयर्स की एज है, एंड आई सी एवरीथिंग, लाइक कहाँ इन्वेस्ट करना है, मार्केटिंग, सब कुछ करके देखा मैंने भाई। मतलब बिना पैसे लगाए पैसा कमाना पहली बार है भाई, और आप लोग भी पहली बार ही देखोगे। और इसके आगे मुझे नहीं लगता निक्की त्यागी और यशवीर सिंह सर का कोई मिलेगा आपको मेंटोर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमारा है, हम लोगों का है, और आप लोगों के लिए है ये। वी आर विथ यू, ओके। थैंक यू, थैंक यू महेश, थैंक यू यशवीर। गाइस अगर देखो ये लोग कर सकते हैं ना, इनको बुलाने का मोटिव ये था कि ये भी आपकी तरह है,
कोई पढ़ रहा है, कोई हाउस वाइफ है ना, सारे कोई कॉलेज जॉब कर रहा है, या तो कोई हाउस वाइफ है, हर कोई इनसे रिलेट कर रहा होगा। इनफैक्ट अभी एक लोग और थे, वो अभी मीटिंग में आ नहीं पाए, उनकी ड्यूटी लगी थी, सीताराम नाम था उनका, ठीक है, वो भाई